तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के सब्जेक्ट सोशल साइंस के प्रैक्टिस पेपर को, जो कि सेशन 2024-25 का है, दोनों मीडियम में एक साथ। ठीक है, ज़्यादा तैयारी के लिए लास्ट ईयर के एनुअल पेपर देखना है, दोनों शिफ्ट का, मॉर्निंग एंड इवनिंग का। तो दोनों शिफ्ट का अपलोड है विद सॉल्यूशन, चैनल पर विजिट करके देखकर आप तैयारी कर सकते हो, और लास्ट ईयर के सभी पेपर अपलोड हैं। ठीक है, तो सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। पहले आप इंग्लिश में देखो, फिर हिंदी में साथ के साथ देखते चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, हु वॉज द प्रोपोगेंडा मिनिस्टर ऑफ हिटलर। ठीक है, हिंदी में देखो। पहला क्वेश्चन है, हिटलर के प्रचार मंत्री का क्या नाम था। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर है बी। ठीक है, गोबल्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गोबल्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, द टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, असर्शन ए एंड रीजन आर, रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ए, सोशलिस्ट्स अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिल्कुल ट्रू है ये। रीजन कह रहा है कि प्रॉपर्टी होल्डर्स थिंक ओनली अबाउट पर्सनल गेन। ठीक है, ये भी ट्रू है। हिंदी में देखो पहले, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना सा, समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, बिल्कुल सही। कारण का, संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर कारण जो संकल्पना है यानी अभिकथन है उसकी व्याख्या कर रहा है, और दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करना है, ये राइट है आपका। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, हु सोट टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए। ठीक है, 4 ऑप्शन है। हिंदी में क्वेश्चन देखो, किसने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय यानी न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद हेल्प ऑफ ऑप्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन है, डैश वॉज द रूलर ऑफ रसिया एंड इट्स एंटायर एम्पायर इन 1914। 4 ऑप्शन है, पहले हिंदी में देखो क्वेश्चन को। ठीक है, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर डैश शासन था, किसका शासन था, जार निकोलस सेकेंड का। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जार निकोलस सेकेंड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द रिवर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। लेंथ, ओरिजिन, ट्रिब्यूटरी, इसके बारे में मेंशन किया गया है। हिंदी में देखो पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी में है, दी गई जानकारी के आधार पर नदी की पहचान कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। लंबाई, उद्गम स्थल, सहायक नदियाँ बताया गया है। अगर लंबाई 2900 लेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका सिंधु ब्रह्मपुत्र दोनों राइट होगा, लेकिन ध्यान रखना एक्चुअल में टोटल डिस्टेंस इसकी है कितनी, 3180 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना। अगर हम उद्गम स्थल की बात करेंगे तो मानसरोवर झील जो है सिंधु का भी सेम है, ब्रह्मपुत्र का भी सेम है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद में अगर आप सहायक नदियाँ की बात करोगे तो सहायक नदियों में जास्कर, नुब्रा, श्योक, ये जो हैं ये केवल सिंधु में आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ब्रह्मपुत्र ऑप्शन आपका नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सिंधु। लेकिन ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 3180 किलोमीटर दिया होता तब भी आपको सिंधु ही लगाना होता, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, इसकी टोटल डिस्टेंस है सिंधु नदी की 3180 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जो सहायक नदियों के बारे में मेंशन किया गया है, ये
इस ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र में नहीं, तो ब्रह्मपुत्र ऑप्शन आपका राइट होता है यहाँ पर, क्योंकि टोटल तीनों चीज़ें मिलती है अगर इसका जो ट्रिब्यूटरी के बारे में मेंशन है ये क्लियर होता तो, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा सिंधु। लेकिन इसकी टोटल डिस्टेंस 3180 भी ध्यान रखे रहना, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है 6, द लूनी रिवर फ्लोज थ्रू। हिंदी में देखो क्वेश्चन, लूनी नदी बहती है तो भारतीय मरुस्थल में, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, भारतीय मरुस्थल में, ठीक है, डी ऑप्शन इंडियन डेजर्ट। अगला क्वेश्चन देखो मैचिंग करना है, मैच द कॉलम ए टू कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हिंदी में देखो पहले, स्तंभ का मिलान स्तंभ खा से करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। स्तंभ खा अरुणाचल प्रदेश, तो ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ठीक है। सेकंड हो गया केरल, जो है वो आपका सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, ठीक है। बिहार जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ठीक है, फर्स्ट का हो जाएगा इससे, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश इसका सेकंड है, ठीक है, केरल थर्ड, बिहार का फर्स्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट टर्म फॉर इट। सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। 4 ऑप्शन है, ठीक है। हिंदी में देखो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए सही पारिभाषिक शब्द का चयन कीजिए। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न, न्याय, ये तीनों रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सेकुलर, ठीक है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स इन लोकसभा। तो हिंदी में देखो पहले क्वेश्चन को, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है, तो 2008 में 84 कर दिया गया था, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अगर आप 84 नहीं ध्यान में रखोगे, 79 पर क्लिक करोगे, तो 79 इससे पहले था, 2008 से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर है, इसके अकॉर्डिंग हम ये ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 79 अगर आप सेलेक्ट करते हो तो 2008 से पहले था, ठीक है, 2008 में 84 हो गया था, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना करेक्ट आंसर 84 है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पर 84 करेक्ट आंसर होगा। चाहो तो इसके अकॉर्डिंग आप 89 सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन राइट आंसर ध्यान रखना 84, ठीक है, 2008 में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन 10, द टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, असर्शन ए एंड रीजन आर। रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ए, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। रीजन आर, ग्वांतानामो बे वॉज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन नेवी। हिंदी में देखो, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। कारण आर, ग्वांतानामो बे पर अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण था। तो यहाँ पर आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ए एंड आर दोनों राइट हैं, लेकिन आर का ए से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, लेकिन आर ए का एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बी ऑप्शन लगाते हैं,
ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कि अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने टोटल 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। एनुअल पेपर भी देख सकते हो लास्ट ईयर का, दोनों शिफ्ट का अपलोड है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।